हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 28 ऑफ जैन शिफ्ट 1 की एनईटी टाइप पे एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। प्रॉब्लम जो है इसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ये दिख रहा होगा कि ऐसे सेट है या मैट्रिसेस है, बट एक दो एक्स्ट्रा चैप्टर के भी कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या कह रहा है? लेट एम डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। ऑर्डर कितना है? 3x3 का। एंड लेट एस इक्वल टू एक सेट यहाँ पर डिफाइंड, इसके एलिमेंट क्या है? -3 -2 -1 +1 +2। लेट तीन सेट यहाँ पर अलग से सेपरेटली डिफाइन किए गए हैं। वो कैसे हैं? S1 A एक मैट्रिक्स है सच दैट कैसी है? A इक्वल टू A ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स कैसी होती हैं? ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं, ये बात पता है आपको, ठीक है। एंड A I J, ये जो इसमें एलिमेंट आप पुट करेंगे ये कहां से आ रहे हैं? इस सेट से आ रहे हैं, गिवन S से, ठीक है। सिमिलरली ऐसे S2 डिफाइन किया गया है, इसमें कैसी मैट्रिसेस रखी गई हैं? A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ये कैसा होता है? इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और इसके भी एलिमेंट कहां से आ रहे हैं? वो भी इस गिवन सेट S से आ रहे हैं। सिमिलरली यहां पर जो मैट्रिक्स है S3 में, वो क्या है? उनका जो डायगोनल एलिमेंट का सम है भाई, A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट होता है, इनका सम 0 आ रहा है, ठीक है। एंड Aij बिलोंग टू S, बाकी के जो एलिमेंट है वो सारे सारे कहां से आ रहे हैं? इस सेट से आ रहा है। इफ कार्डिनलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3 इक्वल टू 125 टाइम्स अल्फा, है ना, इन तीनों के यूनियन की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी दे रखी है? 125 अल्फा दे रखी है। देन अल्फा इक्वल्स टू, तो अल्टीमेट करना क्या हमको इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है, ठीक है। वो जो कार्डिनलिटी है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, वहां से अल्फा अपने को मिल जाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है भाई। तो यहां पर जो S1 है, पहले तो इसको टैकल करते हैं। फॉर S1 में ये ट्रांसपोज A इक्वल टू A ट्रांसपोज है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। तो मान लो अपने पास में जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, तो ऐसी कुछ रही है A11 A12 A30, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, राइट। ये कुछ 3x3 की मैट्रिक्स अपने पास में। अब ये कह रहा है सिमेट्रिक होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक। A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है कि ये जो एलिमेंट है भाई, ट्रांसपोज करने पे ये इधर आ जाएगा, ये एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला, ये इधर आ जाएगा, उसके बावजूद इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि ये जो एलिमेंट यहां से आप यहां से यहां ट्रांसपोज करेंगे, ये आपस में इक्वल होना चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की यही तो खासियत होती है। ये जो एलिमेंट है A12 A13, ये इक्वल होंगे। A12 इक्वल होगा A21 के, A13 इक्वल होगा किसके? A31 के, राइट। ऐसे ही A32 भाई Aij इक्वल होता है किसके? Aj के। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है ऐसा। तो यहां से होगा क्या कि ये जो A12 है ये इक्वल हो जाएगा A21 के, A30 जो है वो इक्वल हो जाएगा A31 के, ठीक है। ऐसे जो A23 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? A32 के इक्वल हो जाएगा। और ये डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इससे तो वो तो फिक्स रहता है ना, वो तो चेंज होते नहीं, वो तो वहीं के वहीं रहेंगे। जो चॉइसेस बनेंगी वो इन पेयर बनेंगी अपनी, ठीक है। अपने पास में एलिमेंट कितने हैं? अपने पास में एलिमेंट है -3 -2 -1 1 1 2, यहाँ पर टोटल 5 एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, डायगोनल पर कुछ भी आ सकते हैं। A11 A22 A23 सॉरी A33, ये डायगोनल के एलिमेंट है, इन पर कोई भी चॉइसेस हो सकती हैं, वो तो फिक्स है, वो तो हिलने डुलने वाले नहीं है। अब यहां पर अगर मैं ये देखूं तो मुझे कितनी मैट्रिक्स मिलेंगी, तो अगर एलिमेंट बदलेगा तो मैट्रिक्स भी बदल जाती है अपनी। तो यहां पर देखिए A11 के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास में। मैं A11 इन 5 में से कोई भी एलिमेंट फिल कर सकता हूं, तो A11 के लिए 5 चॉइसेस हैं। A22 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? सेम 5। A33 के लिए 5। ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया कि सेम नहीं हो सकते या सारे डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट, वो आएंगे यहीं से, तो सबके लिए 5 चॉइसेस होंगे, ठीक है। ये सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट की। अब आते हैं ये जो बचे हुए एलिमेंट है अपने, तो अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट भरने हैं यहां पर, ठीक है। A12 A13 A23, क्योंकि यही जो A12 होगा वो A21 हो जाएगा, वही A13 जो होगा वो A31 हो जाएगा, A23 A32 हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो अपनी चॉइसेस बनने वाली वो इन 3 एलिमेंट पर बनने वाली हैं, इन 6 पर नहीं बनेगी। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब A12 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 5। एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, यहां से आ रहे हैं, इसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5,
तो टोटल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी इस तरह की जो इस सेट S1 में आएंगी? सो यहां से आपके पास में कार्डिनलिटी ऑफ S1 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, ये कितने टाइम आ जाएगा? 6 टाइम आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? कार्डिनल 5 टू द पावर 6, ये कार्डिनलिटी ऑफ S1 आ गया भाई। बात सही है? तो कार्डिनलिटी ऑफ S1, इसको यहां पर मैं लिख लेता हूं। कार्डिनलिटी ऑफ S1 कितना आ जाएगा यहां से? दैट इज 5 टू द पावर 6। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। सेकेंड सेट क्या कह रहा है? यहां पर कैसी मैट्रिसेस हैं? A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा है। A इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक है। इसमें होता क्या है भाई? A इक्वल टू नेगेटिव A ट्रांसपोज में इसकी जो खासियत होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं आपके, ये फिक्स है, ये हमेशा जीरो होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये हमेशा जीरो होते हैं, ठीक है। इस पर तो हमें कोई डाउट नहीं है, ये हमेशा जीरो रहने वाले हैं ना। अब प्रॉब्लम इसकी A12, A13, A23, A21 इन सब की। बट एक बात बताओ, यहां पर तो आप तब जाओगे ना जब आपके यहां के एलिमेंट फिल हो जाएंगे। यहां पर सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए? सारे एलिमेंट यहां पर जीरो होने चाहिए। और वो आपके जीरो एलिमेंट कहां है? यहां कहीं दिख रहे हैं क्या भाई? यहां पर जो एलिमेंट आएंगे वो कहां से आ रहे हैं? इसी सेट से तो आ रहे हैं। Aij बिलोंग्स टू S, वो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। बट यहां पर तो जीरो है ही नहीं, तो क्या जीरो आप इस पे फिल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इन एलिमेंट्स की आपको लोड लेनी ही नहीं है, आप यहीं से क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे। मतलब ये जो डिमांड कर रहा है मैट्रिक्स की और इसके एलिमेंट से डिमांड कर रहा है, तो ये इसको कंप्लीट या फुलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा? यहां पर इस सेट की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी इस करंट कंडीशन के साथ में, वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बात समझ में आई होगी? बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अब ये डायगोनल एलिमेंट जीरो करने के लिए यहां पर भी तो जीरो होना चाहिए, वो तो है नहीं। तो फिर ये ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, तो कार्डिनलिटी इस सेट की कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, राइट। थर्ड सेट क्या कह रहा है? थर्ड सेट कह रहा है, अब मैं इसको फिर से वही लिख लेता हूं, A11, A22 एंड A23 और A33। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है A कैसा है कि डायगोनल एलिमेंट का सम जो वो जीरो होना चाहिए। चलिए अब इस पर काम कर लेते हैं। डायगोनल में जो एलिमेंट आएंगे वो तो यहीं से आ रहे हैं। अब देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से तीन का कॉम्बिनेशन बन रहा है जो एलिमेंट जो सम जीरो दे सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं कौन कौन सी चॉइसेस अपने पास में बनेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर -3 ले लूं तो -3 के साथ में और क्या ले सकता हूँ? 1 and 2 ले सकता हूँ, सही है। इनका सम कितना आएगा? जीरो आएगा। एक चॉइसेस ये बन सकती है अपने पास में। सेकेंड चॉइस क्या बन सकती है? सेकेंड चॉइस बन सकती है क्या कोई? -1 एंड 2। बिल्कुल, एलिमेंट यहां पर इस बात से टेंशन मत लीजिए, रिपीट कर बिल्कुल कर सकता है, ऐसा तो कहीं बोला नहीं गया है। सम जीरो होना चाहिए, है सम जीरो, ठीक है। ये चॉइस बन सकती है अपने पास में। और क्या चॉइस बन सकती है यहां से? हाँ, एक तो 2 1 बन गया अपने पास में, राइट। ऐसे ही ये 1 1 एंड ये -2, ये बन सकता है, ठीक है। और कोई बन सकता है क्या इसमें? -3 -2 -3 +3 चाहिए, वो बन जाएगा यहाँ से। -2 के साथ में +2 चाहिए, वो भी बन जाएगा यहाँ से। -1 के साथ में 1 आएगा, बट हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 1। यही बनेंगे चॉइसेस आपकी, राइट। यही तीन चॉइसेस बनने वाली हैं A11, A22, A33 के लिए, जिनमें सम इनका क्या मिलने वाला है? जीरो मिलने वाला है। अब यहां पर क्या है? ये फिक्स तो है नहीं कि ये A11 ही होगा या A22 यही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनका रोटेशन हो सकता है। देखिए यहाँ पर क्या आ गया? आपका परमुटेशन लग जाएगा यहाँ पर। अब ये क्या करता है? रोटेट कर सकते हैं। A11 कुछ भी हो सकता है। ये कितने तरीके से रोटेट कर सकते हैं? ये एलिमेंट -3 1 2, ये आपके 3 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? ऐसे ही -1 2, यहां पर क्या है? ये भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा? टोटल कितने? 3, तो 3 फैक्टोरियल। बट यहां पर 3 फैक्टोरियल नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं। तो वो फॉर्म याद है? n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल, p काइंड q काइंड ऐसे कुछ आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? जितने भी रिपीट करते हैं उनके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाता है, जो सेम होते हैं। तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से क्या कर दोगे आप? इसको डिवाइड कर दोगे। सेम फॉर दिस 1 1 -2, ये कितना हो जाएगा आपका? 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। सो हियर इज 6 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज आ गया 3।
तो ये कितने आ गए 6339, 639 12 आ गए टोटल। कितने आ गए यहाँ से 12 आ गए, पर इसकी कार्डिनलिटी 12 नहीं हो जाएगी। अभी इस पर सिर्फ हम लोगों ने इस पर सिलेक्शन बनाए हैं कि A11, A22, A33 का सम कितना आएगा, 0 आएगा, उससे रिलेटेड कितनी मैट्रिक्स बनने वाली है 12। बट अभी ये तो सिर्फ इस पर कंडीशन आई है अपनी, अभी ये एलिमेंट तो रह ही गई ना, इन पर तो उसने कुछ नहीं बोला। यहां पर आप कुछ भी फिल कर सकते हो, इस सेट के एलिमेंट कोई भी एलिमेंट फिल कर सकते हैं। तो अगर जब मैं इन पर चॉइस बनाने बैठूंगा तो यहाँ कितने एलिमेंट बच रहे हैं मेरे, 3 तो ये हो गए, 3 3 6 एलिमेंट यहाँ बच रहे हैं, और हर एलिमेंट के पास में कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। तो ऐसे 5 5 5 कितने टाइम आ जाएगा भाई, 6 टाइम आ जाएगा क्या, 5 5 5, ये कितना आ गया 5 टू द पावर 6। सही है, तो इससे क्या करा था, 5 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करा था कि ये आएगा टोटल कार्डिनलिटी फॉर द सेट 3। बात समझ भाई, तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ S3 इक्वल टू 12 इंटू 5 टू द पावर 6। सही है। नाउ अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में जो उसने पूछा है। भाई तीनों सेट की कार्डिनलिटी निकाल के रख लें, अब यहां पर देखते हैं क्या है। उसने पूछा कार्डिनलिटी ऑफ S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो मैं अगर S1 यूनियन S2 की बात करता हूं, S1 यूनियन S2, अब मेरे को ये बताओ, S2 तो एम्प्टी सेट था, कैसा था, S2 था एम्प्टी सेट, इसीलिए तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 0 आई। तो अगर आप एम्प्टी सेट के साथ S1 का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा यहां से, आपका S1 ही तो आएगा। सही है, अब मतलब इसका यूनियन S1 आ गया, तो अब किसका चाहिए, S1 यूनियन S3 चाहिए अपने को। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी चाहिए, इसमें तो एलिमेंट है, इसकी तो कार्डिनलिटी 0 नहीं है, तो यहां से क्या लगाते हैं, अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं ऐसे, एन कार्डिनलिटी ऑफ S1 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S3 नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3। सही है क्या। अच्छा, यहां से इसकी कार्डिनलिटी तो पता है कितनी है, 5 टू द पावर 6 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ S3 इज ऑल्सो 12 इंटू 5 टू द पावर 6 नेगेटिव कार्डिनलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S3। अब थोड़ा यहां पर पेज फंसेगा, इसको ध्यान से देखते हैं, यहां कैसे इसको टैकल करेंगे हम लोग। कार्डिनलिटी दोनों के इंटरसेक्शन की चाहिए, बट कौन कौन से सेट है, S1 एंड S3। तो S1 की डिमांड क्या थी, ये कह रहा था कि A इक्वल टू A ट्रांसपोज होना चाहिए। ठीक है, और S3 कह रहा है कि इन जो डायगोनल्स में जो एलिमेंट है उनका सम 0 होना चाहिए। ये तो ऐसा कुछ डिमांड नहीं कर रहा था कि इसके डायगोनल के एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ये तो ट्रांसपोज, इसके जो डायगोनल्स के ऊपर के नीचे एलिमेंट थे उन पर कंडीशन लगी हुई थी, डायगोनल्स पर ये डिमांड कर रहा है, तो कॉमन एलिमेंट तो इसका ये वाला आएगा इन दोनों में से। अगर देख, क्योंकि इसमें तो सारे आएंगे डायगोनल, हर कंडीशन जो अप्लाई हो रही है डायगोनल्स में सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो हमें वो पिक करने जो सिर्फ एलिमेंट का सम जिनका क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी कितनी मैट्रिसेस आई थी अपने पास में, इनके लिए चॉइसेस बनाई थी 12, जो कि इसमें भी आएंगी वो। ठीक है, नाउ एंड अब ये सिर्फ 12 नहीं आएगा, अब वो जो हमारे एलिमेंट यहां पर हमने निकाले थे, A12 किसके इक्वल था, A21 के इक्वल था, यहां से A13 किसके इक्वल था, A31 के इक्वल था, ऐसे ही A23 किसके इक्वल था, दैट वाज A32। सही है, ये किसकी कंडीशन थी, ये इसकी कंडीशन थी। यही सारी चीजें यहां पर भी तो लागू होंगी, क्योंकि इसने क्या बोला है, इसके सिर्फ डायगोनल से इसका कंसर्न है, नॉन डायगोनल जो एलिमेंट है उनका इनसे कोई कंसर्न नहीं है। मतलब इसमें हर तरह के एलिमेंट होंगे नॉन डायगोनल वाले में, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है, जो सिर्फ इक्वल होंगे, क्योंकि हमें कॉमन पोर्शन चाहिए ना, इसका ये वाला पोर्शन जो है, इस वाले सेट का ये वाला जो पोर्शन है वो इस पर लाई करेगा, तो कॉमन पोर्शन तो यही है। ठीक है, इन दोनों में जो आएगा, क्योंकि यहाँ हर तरह के एलिमेंट नहीं आ सकते, यहाँ के कैसे एलिमेंट आएंगे, जो इन दोनों में होंगे, तो ये वाला पोर्शन जो है वो आपको इसमें मिलने वाला है। तो इससे कितने बनने वाले थे आपके, 5 इसका था, 5 इसका था, 5 इसका था, तो ये कितने 5 टू द पावर 3। तो यहां से कितना आया, 12 इंटू 5 टू द पावर 3 आ गया, ये आया कॉमन, इन दोनों के इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी आ गई। सो 12 इंटू 5 टू द पावर 3। बात सही इतनी। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूं, 5 टू द पावर 3 कॉमन कर लेता हूं पूरे से, 5 टू द पावर 3 यहां बचेगा, 5 टू द पावर 3 मतलब 125 प्लस यहां बचेगा आपका 12 इंटू 125। सही है, नेगेटिव यहां बचेगा आपका 12, यहां से 125 कॉम ये हो जाएगा 13 टाइम्स 125, 13 टाइम्स 125 मल्टीप्लाई करा लेते हैं यहां से, 13 5 65
यहाँ से 13 5 जा 65, 6 बचेगा, 13 2 जा 26 प्लस 6 कितना आ जाएगा 32, 3 बचेगा, 13 1 जा 13 एंड 16 25 नेगेटिव 12। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा 125, इसको ओपन कर ले और इसका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 1613। सही है, ये आ गई इस सेट की कार्डिनलिटी पूरी। ठीक है, और वो कैसी है 125 टाइम्स अल्फा के इक्वल है। तो कंपेयर करा लेंगे यहां से, अल्फा की वैल्यू कितनी आती दिख रही है, दैट इज 1630। सही है क्या, तो यही अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1613 आ गया। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।